श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये गुरु महाराज का जो नाम है, ये इसका मतलब है, ये कोई संत का नाम नहीं है। श्री गुरु महाराज का मतलब श्री मन श्रेष्ठ होता है। गुरु का मतलब होता है गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश के तरफ ले जाता हो। अंधकार से प्रकाश के तरफ ले जाने में जो सर्वश्रेष्ठ हो, उसी को कहते हैं गुरु महाराज। तो जब अंधकार से प्रकाश के तरफ जाना चाहते हैं, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ जाना चाहते हैं, तो जोर से बोलेंगे तब ना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुधीनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ज्ञानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज बड़े हर्ष की बात है कि नव निर्मित मकान में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। यह नया बना हुआ है घर, इसके उद्घाटन के उपलक्ष्य पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, जाघर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, सागर जम डेरा दियो जीवत भयो मकान। कहता जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है, संत महात्मा का पदार्पण नहीं होता, वो घर क्या है? श्मशान है। जिस घर में साधु महात्मा आते हैं, वो घर नहीं, वो मंदिर हो जाता है। इसलिए घर में सत्संग कराना चाहिए। साधु महात्मा का आवागमन होता है, घर पवित्र होता है, वातावरण पवित्र होता है, हम लोगों के मन पर संस्कार पड़ता है, हम लोगों का मन उत्तम संस्कारों से संस्कारित होता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। घर का सौभाग्य है, इस घर में जो रहेंगे उसका सौभाग्य है, जो कि सत्संग हो रहा है। सत्संग के विषय में कहा गया है, यह जो सत्संग है, ये दुनिया में जितना यज्ञ है, सब यज्ञों से श्रेष्ठ है। सत्संग से बढ़कर के और कोई यज्ञ नहीं होता है, ऐसा संत और शास्त्र कहता है। आप लोग ध्यान से सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की पुष्टि करते हैं कि सत्संग का कितना महत्व है। परम गुरु परमात्मा से वो याचना करते हैं, कहते हैं, हे भगवान दे ही सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सोखारी। कहते हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। आपको मान लीजिए प्रधानमंत्री कहे कि आपको क्या चाहिए, तो आप कहेंगे कि हमारा सड़क बना दीजिए, यहाँ पर हॉस्पिटल खोल दीजिए, या जो लौकिक इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए कहेंगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमको सत्संग दिला दीजिए, कभी नहीं कहेंगे। तुलसीदास जी महाराज सत्संग क्यों मांगते हैं? संसार के लोग बेटा मांगता है, बेटी मांगता है, धन संपत्ति स्वास्थ्य मांगता है, यही सब कुछ नहीं है, लेकिन इसी को सब कोई मांगता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि यदि मांगना पड़े तो क्या मांगना है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दे ही सत्संग, भगवान से कहते हैं हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। श्री रंग भव भंग, कहता आप श्री रंग हैं, और आपका जब संग होगा तब तो क्या कहते भाव भंग, संसार का जो दुख है वो दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कारण शरण शोकहारी, अरे आप तो शोकहारी हैं, शोक को दूर करने वाले हैं, दुख को दूर करने वाले हैं, संकट टारने वाले हैं। इसीलिए परमात्मा से कहते हैं हमको सत्संग दीजिए। जिनको सत्संग मिल जाता है वो सौभाग्यशाली है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, गिरिजा संत समागम
समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पाइए गावे वेद पुराण। कहते हे गिरिजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। हम लोग भी गृहस्थी हैं और भगवान शंकर भी गृहस्थी थे, उनकी भी शादी हुई थी, और वो कितने अच्छे गृहस्थी थे कि सत्संग की चर्चा करते थे, गृहस्थ आश्रम में रह करके ध्यान करते थे। और जानते हैं उनकी जो उपाधि है, कहते वो महायोगेश्वर थे, योग के प्रवर्तक थे। उनके ही कारण आज योग प्रचलित है, भगवान शंकर की ही देन है। अब देखिए गृहस्थी में रह करके भी योग करते थे, कितने महान पुरुष वो हो गए। उसी तरह से हम आप भी गृहस्थी में हैं, हम आपका क्या कर्तव्य होता है, भगवान शंकर ने जैसा किया है वैसा हम लोगों को करना चाहिए। कहता घर गृहस्थी में रह करके भगवत भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जो सत्संग नहीं करते हैं उसके लिए भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जी हो विषय अनुरागी। कहते हे उमा, वह लोग अभागा है जो परमात्मा को छोड़ करके संसार में लगा हुआ है। हरित जी हो विषय अनुरागी, भगवान शंकर का कथन है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती कहीं भ्रमण में थे। भगवान शंकर तो सत्संग के रसिक थे, उनको तो बहुत प्रिय लगता था। जाते जाते एक निर्जन स्थान में भगवान शंकर माथा टेक दिए, प्रणाम किए। तो माँ पार्वती पूछती हैं कि भगवान, यहाँ तो न कोई मंदिर है, न कोई मूर्ति है, न कोई पवित्र स्थल है, यहाँ आप प्रणाम क्यों किए? कोई भी प्रणाम करेगा मूर्ति के पास, मंदिर में प्रणाम करेगा, या कोई पवित्र स्थान होगा वहाँ प्रणाम करेगा। निर्जन वन में कोई प्रणाम क्यों करेगा? तो माँ पार्वती पूछ रही थी आप यहाँ क्यों प्रणाम किए? तो भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती यहाँ सत्संग होने वाला है, इसीलिए इसको हम प्रणाम किए। तो जहाँ सत्संग होने वाला होता है वो भी स्थान पवित्र हो जाता है, प्रणम्य हो जाता है। कुछ दूर आगे गए, वहाँ भी प्रणाम किए। तो माँ पार्वती पूछते कि यहाँ क्यों प्रणाम किए? यहाँ भी तो मूर्ति उर्ति नहीं है। बोले कि यहाँ सत्संग हुआ था। तो जहाँ सत्संग हो जाता है वो भी पवित्र स्थान हो जाता है, और जहाँ होने वाला होता है वो भी पवित्र स्थान होता है। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। संत महात्मा कहते हैं सत्संग से लागी रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो बिगड़ी हुई है वो भी सुधर जाएगी। यदि सुधारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कहता है सत्संग करते रहिए। सत्संग करने से सब कुछ मिलता है। ऐसा तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे हैं। क्या क्या मिलता है? तो मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आन पाओ। क्या नहीं मिलता है सत्संग से? कहते मति में बुद्धि। अच्छा, अच्छी बुद्धि कौन नहीं खोजते हैं? सबको चाहिए अच्छी बुद्धि। कहते हैं सत्संग से मिलता है। कीर्ति, यश कौन नहीं चाहता है? सबको अपनी कीर्ति चाहता है। कहता है यदि कीर्ति चाहते हैं, सही कीर्ति, तो सत्संग करना पड़ेगा। गति, मरने के बाद सब कोई सोचते हैं कि हमारी सदगति हो। तो कहता है यदि सदगति चाहते हैं तो सत्संग करना पड़ेगा। भूति में ना होता है संपत्ति। संपत्ति किसको नहीं चाहिए? कहते यदि संपत्ति चाहिए तो सत्संग करिए। भलाई, भलपन सब कोई चाहता है हमारा भला हो। तो कहते यदि ये सब चीज चाहिए आपको तो सत्संग करिए। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक सारा सार का ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। आप लोग हलचल करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। एकाग्रता पूर्वक जब नहीं सुनेंगे तो फिर तो महत्व नहीं हुआ ना सत्संग का।
सुनिए आप लोग ध्यान से। हम आप कह सकते हैं कि सत्संग में तो कुछ लेना देना होता ही नहीं, न कुछ लिया जाता है न कुछ दिया जाता है, खाली बोलते हैं। दुनिया में जो भी वस्तु है कीमती से कीमती, चाहे हीरा हो, जवाहर हो, मोती हो, मानिक हो, कुछ भी हो, जितनी कीमती वस्तुएं दुनिया में है, कहता है उससे भी कीमती वस्तु ये सत्संग का शब्द है। अब बुझिए अनमोल रत्न है, लेंगे कैसे? कहता हाथ में नहीं दिया जाता है, तो कैसे लेंगे? कहते कान में दे देंगे तो कान से भी नहीं होगा, फिर कैसे प्राप्त करेंगे? कहता सूरत से सुनना पड़ेगा, ख्याल से, तो भीतर जाएगा। वो जो ख्याल है, ख्याल आप इधर नहीं रखेंगे तो फिर आप कुछ नहीं ले सकेंगे। और शब्द जो होता है अनमोल चीज होता है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे तो करे जो बल ही ना हो। शब्द से क्या नहीं होता है? कहते इस पूरा संसार जो बना है शब्द से बना है। जैसा शब्द आपके कान में जाएगा उस तरह की सृष्टि होगी, आपकी संरचना होगी, आपकी विचारधारा बदलेगी। जिस तरह का आप शब्द सुनेंगे उस तरह का संस्कार होगा। तो सत्संग का जो शब्द होता है परम पवित्र शब्द होता है। तो यदि आप अपने अंदर में पवित्रता लानी चाहते हैं, उत्तम संस्कार लाना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए इस बात को। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। कहते हैं हे मन, उसका परित्याग करो जिसके संग में जाने से हानि होती है, घाटा लगता है, साधन भजन नहीं होता, सत्संग नहीं कर पाते हैं। जो हरि से विमुख है ऐसे व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए। यदि संग करेंगे तब क्या होगा? तो बहुत बड़ी हानि होगी। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग, और जैसा संग वैसा रंग, वैसा ही ढंग, वैसी ही चाल चलन हो जाएगी। इसलिए संग करना चाहिए सोच के समझ करके। कहेंगे कि सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसा भी कहा जाता है। बात भी सत्य है। सिया राम कहाँ नहीं है? सब में है। अभी तो सुन रहे थे गुरु महाराज का भजन, सब में व्यापक सबसे न्यारा, सब घट ये कहीं राम हो राम। सब में राम है, तो कहते जब सब में राम है सबका संग करो। तो कहते यदि सबका संग करेंगे तो हानि भी हो जाएगी। कहेंगे कैसे हानि होगी? एक कथावाचक था, वो कह रहा था कि सब में परमात्मा है, मानव में है, जानवर में है, जीव जंतु में है, सब में परमात्मा है। तो एक श्रोता सुन लिया कि सब में परमात्मा है, इतना सुन करके याद रख लिया। वो कहीं जा रहा था, एक पागल हाथी आ रहा था, तो वो जा ही रहा था, हाथी आ रहा था उधर से। तो एक व्यक्ति को पता था कि हाथी पागल है, इसके सामने जो जाता है उसको मार ही देता है। एक सज्जन देखा कि वो आदमी जा रहा है उसके सीधे में, तो कहता है उधर नहीं जाइए। बोले क्यों? बोले जैसे में पागल हाथी आ रहा है, मारिए देगा वो। बोले अच्छा, जब सब में भगवान है, हम में भी भगवान है, उसमें भगवान है, भगवान भगवान को क्यों मारता है? बोले अरे मार देगा, भगवान भगवान करता है, तू जाएगा मर जाएगा तू। बोले कि नहीं नहीं, महात्मा बोलता है, सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। हाथी में भी भगवान है, हमारे अंदर में भी भगवान है, तो भगवान भगवान को कैसे मारेगा? कैसा भगवान होगा जो भगवान भगवान को मारेगा? बोले मत मानो मेरी बात। माना नहीं है, सीधे चला गया। हाथी आ रहा था, सूढ़ में लेके उठा के पटक दिया। तो कहने लगा कि महात्मा झूठ बोलता है। तो जाकर के महात्मा से शिकायत करता है कि आप जो बोलते हैं वो तो सत्य बात नहीं है। बोले क्या सत्य नहीं है? आप बोले थे सब में भगवान है, सब में नारायण बसता है, तो हम में भी नारायण है, हाथी में भी नारायण है। बोले हाँ ये तो बात सत्य है। तो बोले हाथी हमको क्यों उठा के पटक दिया? तो बोले कि तुमको कोई मना भी किया था उधर जाने से। बोले हाँ एक आदमी तो मना कर रहा था। तो बोले कि आप भगवान कह रहा था, कहने वाला में भी भगवान है,
तुमको भगवान मना कर रहा था उस भगवान के पास मत जाओ, तुम क्यों गया? तो भगवान की बात मानो नहीं तुम। तो इसलिए देश काल पात्र देख करके करना चाहिए काम। जैसे कि कहेंगे गाय में भी भगवान है, आदमी में भी भगवान है, बाघ में भी भगवान है, ठीक है। कहेंगे सबका हम संग करेंगे तो देखिए हानि कैसे होगी। एक गाय है, वो गाय बेचारी जान से नहीं मारती, खूब खिलाइए पिलाइए रखिए, जान से नहीं मारेगी वो। अब बाघ क्या करेगा? जान से ही मार देगा वो। एक आदमी था, वो बाघ पाल रखा था, छोटा बच्चा था, खूब दुलार प्यार करता था। होते होते एक दिन वो सयाना हो गया। जो व्यक्ति उसको पाल रखा था, दुलार प्यार करता था, उसको खिलाता पिलाता था। एक दिन उसको प्यार कर ही रहा था, अब बाघ क्या किया, पैर की त्वचा को चाटने लगा, चमड़ा को। तो उसके जीभ में रुखरापन होता है, चाटने जब लगा तो इसका त्वचा फट गया। फटने के कारण खून निकल गया। तो खून जैसे ही निकला तो बाघ के जीभ में गया, तो वो तो मानव के खून का प्यासा होता है। उसका तो संस्कार और जग गया, जोर जोर से चाटना शुरू किया। उस बेचारे को दर्द हो गया, तो जैसे ही दर्द हुआ पैर पीछे किया, तो पैर पीछे जैसे ही किया, बाघ कंधे पर पंजा डाल दिया। अब बुझिए, जिसको सब दिन खिलाया पिलाया, कितना बढ़िया से रखा, आज देखिए जान का प्यासा हो गया। वो आदमी कहता है नौकर से जल्दी बंदूक ला करके इसको दाग दो, नहीं तो मेरी जान नहीं बचेगी। नौकर आया, बाघ को मारा, उसके बाद उसकी जान बची। गाय जान नहीं मारती है, लेकिन बाघ देखिए, बाघ जान मारने के लिए तैयार हो गया, कितना खिलाया कितना पिलाया। कहते हैं उसी तरह से जिनका आप संग करते हैं उसका जो संस्कार है वो आपके ऊपर पड़ेगा। तो सोच के समझ करके संग करना चाहिए। कहते हैं जो हरि से विमुख है, जो भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता है, उसका संग नहीं करना चाहिए। उसका संग करेंगे आपका संस्कार खराब हो जाएगा। कहेंगे हमारा मित्र है, मित्र तो बनाते हैं लेकिन एक दिन गला घोटेगा वो कभी न कभी, क्योंकि कुछ संस्कारी आदमी है, उसके अंदर अच्छा संस्कार नहीं है, वो मित्र बना लिए आप, हो सकता है कभी न कभी आपको दबोच देगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि देश काल पात्र देकर के संग करना चाहिए। संग का प्रभाव पड़ता है। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। कबीर साहब कहते हैं संत महात्मा का संग करना चाहिए। कहेंगे संत महात्मा का संग करने से कुछ मिलता तो नहीं है, कुछ भी नहीं देते हैं वो। कहते हैं कि जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। गंदी दुकान पर आप जाइए, इत्र के दुकान पर आप जाइए, सिर्फ खड़े रहिए, खरीदिए नहीं। उनकी जो सुगंधी है आपके नाक तक चली आएगी। अच्छा, पैसा भी नहीं लगा, नाक तक सुगंधी आ गई। कहते हैं उसी तरह से संत महात्मा के पास जब जाते हैं उनके अंदर में भी सुगंधी होती है। आपको सुगंधी दिखती नहीं है। जैसे आपके नाक तक इत्र की सुगंधी आई तो आपको दिखाई दी, दिखाई नहीं दी, वो तो सूक्ष्म आभा जैसा है। उसी तरह से संत महात्मा के अंदर में एक आभा होती है। तो कैसी आभा होती है? संत के पास चरित्रता की आभा होती है, विनयशीलता की आभा होती है, साधना की आभा होती है, शांति की आभा होती है। ये सब आभा है। ज्ञान की आभा होती है, वैराग्य की आभा होती है, उसको आप नहीं देख पाते हैं। बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे कंप्यूटर में वायरस होता है, वायरस को देखें कोई, लेकिन कंप्यूटर को डिमोरलाइज कर देता है, खराब कर देता है, दिखता नहीं है। एंटी वायरस डालते हैं तब जाकर काम करता है, सिस्टम खराब हो जाता है। उसी तरह से संत महात्माओं के अंदर में उत्तम आभा होती है, पवित्र आभा होती है। उसके संपर्क में आते ही हमारा संस्कार उत्तम होने लग जाता है। इसीलिए संग करना चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे किसी व्यक्ति के संग में जब जाते हैं तो मन ऊब जाता है, चलो यहाँ से मन नहीं लगता है, बात भी करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन किसी व्यक्ति के पास जब जाते हैं मन में होता है दो चार बात इनसे हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है, इनका बहुत अच्छा विचार है, बात करने का मन होता है नहीं सर? तो उसके अंदर में अच्छा संस्कार है, इसीलिए ऐसा मन में होता है।
कहते हैं अच्छे संस्कार वाले व्यक्तियों का संग करना चाहिए, तब जाकर के आपका संस्कार अच्छा होगा। वही कहते हैं संत महात्मा के पास उत्तम नैसर्गिक आभा होती है। हम लोग अभी पाठ में सुन रहे थे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम कह रहे माता सबरी से, ए सबरी, यदि तुम भक्ति करना चाहती हो तो सबसे पहली भक्ति है संतों का संग। भगवान श्री राम की भक्ति करना चाहते हैं आप, तो भगवान जो कहेंगे उसके अनुसार करिएगा, तब न वो खुश होगा। मान लीजिए आप अभिभावक हैं, आप जो कहेंगे पुत्र को, यदि वो आज्ञा का पालन करता है तब ना आप खुश होइएगा। आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो कैसे खुश होइएगा? उसी तरह से भगवान श्री राम कह रहे हैं संत का संग करिए, और यदि हम लोग संत का संग नहीं करेंगे तो भगवान खुश होंगे? तो जब भगवान ही खुश नहीं होंगे तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? तो भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहेंगे प्रथम भक्ति संतों का संग करते, सबसे पहली भक्ति है, और की भक्ति छोड़ देंगे। तो संत महात्मा कहते हैं और की भक्ति छोड़नी नहीं है, लेकिन जिस भक्ति से मुक्ति मिलेगी उस भक्ति में मन को जोड़ करके रखिए। किस भक्ति से मुक्ति मिलेगी? जैसा भगवान श्री राम कहते हैं वैसी भक्ति करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। हम लोग रामचरितमानस पढ़ते ही होंगे। रामचरितमानस के बाल कांड में वंदना की गई है, देवी देवताओं की वंदना की गई है, गुरु की वंदना की गई है, सबकी वंदना की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिखे हैं। जो रचनाकार होता है वो जिस समय रचना करता है उस समय वो स्वतंत्र रूप से लिखता है, उस समय कोई नहीं रहता है उसके पास, क्योंकि जब रचना होती है वहाँ कोई आदमी नहीं रहता है, एकांत में लिखा जाता है। कोई भी बुक लिखता है ना तो एकांत में लिखता है, वहाँ हलचल नहीं होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे उस समय उसके पास कोई नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए आप ही कोई किताब लिखेंगे, तो यदि वंदना करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे तो आप अपने इष्ट की प्रार्थना करेंगे ना? जो भी जिसको भी आप मानते हैं पहले उसी की वंदना करेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ क्या किए हैं? रामचरितमानस में जो वंदना की है उनके इष्ट भगवान श्री राम हैं, तो भगवान श्री राम की पहली वंदना नहीं किए हैं वो। आप रामचरितमानस पढ़िएगा, सबसे प्रथम जो वंदना उनकी हुई है वो गुरु की हुई है। कहेंगे गुरु की वंदना हो गई, भगवान श्री राम को छोड़ दिए। सबसे पहले भगवान श्री राम की वंदना करनी चाहिए। गुरु को वो क्यों किए? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं गुरु जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनकी पहली वंदना है बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु की वंदना करता हूँ। अब बुझिए तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना करते हैं सबसे पहले। कैसे गुरु की वंदना करते हैं? महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कहते अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए, जैसे सौर मंडल में जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, कहते हैं उसी तरह से गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो शब्द है, अंधकार को दूर करने वाला होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ सबसे पहले। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पढ़ते ही होंगे। हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है? हनुमान चालीसा किसने लिखा है पता है? आप पढ़ते हैं तो उस किताब को कौन लिखे हैं? आप पढ़ते हैं उस किताब को किसने लिखा है? हाँ, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। जो हनुमान चालीसा है वो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। आप उसमें पढ़ते होंगे, एक लाइन आता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
तुलसीदास जी महाराज रचनाकार हैं, उस किताब को लिखे हैं, तो वहाँ तो लिखना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो श्री राम की नाई। अपने इष्ट का नाम देना चाहिए, या जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो जो तुम्हें सो आए, ये भी नहीं लिखते हैं। कहते हैं किताब कृपा करो गुरुदेवी की नाई। तो इस पर गौर करते हैं आप लोग? तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, अरे इशारा कर रहे हैं कि गुरु जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं, हनुमान से भी बढ़कर के होते हैं, राम से भी बढ़कर के होते हैं, जितनी देवी देवता हैं सबसे बढ़कर के होते हैं। ये तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, और भगवान श्री राम से भी कहलवाए हैं कि गुरु जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। एक बार भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके घर लौटा, तो सबसे पहले माँ के पास गया। उनकी माँ कहती है कि बेटा तू तो राजकुमार ठहरा, बड़ा सुकोमल शरीर तुम्हारा था, वैसे दुर्दांत राक्षस रावण का संहार तुमने कैसे किया? भगवान श्री राम से उनकी माँ पूछती है। तो भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए हम तो भगवान थे, शक्तिशाली थे, सर्वश्रेष्ठ थे, हम उसको मार दिए, ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? माँ से कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। अब बुझिए तो भगवान श्री राम कहते हैं कि माँ हमारे जो कुल वशिष्ठ गुरु हैं उनकी कृपा से रावण का संहार कर पाए हैं। अब मुझे गुरु का स्थान कितना ऊंचा है। भगवान श्री राम कह रहे हैं गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, गुरु सबसे बढ़कर के होते हैं, तो भगवान की बात तो रखनी ही पड़ेगी। एक बार भगवान श्री राम जब रामेश्वरम का बांध बंधवा रहे थे नल नील से, वो मुख्य कारीगर था। उसमें विशेषता ये थी भालू बंदर सब पत्थर ला करके देते थे, उसके बाद उसको समुद्र में रखते थे, तैरने लगता था। तो भालू बंदर को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे नल नील जो पत्थर रखता है उस तैरता है, बड़ा चमत्कारी है ये। एक बंदर गया भगवान श्री राम से कहता है कि भगवान नल नील तो बहुत बड़ा चमत्कारी है, वो जो पत्थर रखता है समुद्र पर वो तैरता है। भगवान श्री राम कहते हैं ऐसा भी होता है, पत्थर तैरता है? बोले हाँ भगवान तैरता है। उनके भगवान के भी मन में हुआ कि चलो देखें क्या बात है। भगवान श्री राम जब आए तो नल नील पत्थर रख रहा था, देखते हैं सही में तैर रहा है। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि नल नील तू तो बड़ा चमत्कारी है जी, तू जो पत्थर रखता है वो तैरने लगता है। तो नल नील बड़ा ज्ञानी था, कहता भगवान ये हमारे चमत्कार से नहीं होता है, ये सब आपकी कृपा से तैरता है। भगवान श्री राम कहते हैं मेरी कृपा से जब तैरता है तो मैं जो पत्थर रखूंगा वो भी तैरेगा। बोले हाथ कंगन को आरती क्या रख करके देखिए। एक बंदर छोटा सा कंकर ला करके भगवान के हाथ में देते हैं, तो भगवान श्री राम समुद्र के ऊपर रखते हैं, जैसे ही रखे गड़गड़ा करके नीचे चला गया। तो भगवान श्री राम कहते नलनी तू तो कहता था कि हमारी कृपा से तैरता है, हम जो पत्थर रखे वो तो नीचे चला गया। तो नलनील कहता है भगवान वो तो जड़ पत्थर है, यदि आपके हाथ से चेतन ब्रह्मा भी छूट जाएगा तो किस रसातल में जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संत सदगुरु के शरण में रहना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उससे बढ़कर के कोई नहीं है। एक गुरु भक्तिन हो गई है सहजोबाई, वो कहती है राम तजू तय गुरु न विचारूं, गुरु के समहरि कून निहारूं। उनसे पूछा गया कि भाई अरे भगवान राम को छोड़ सकते हैं आप, त्याग सकते हैं, और गुरु को नहीं छोड़ेंगे, गुरु में क्या विशेषता है और भगवान को आप छोड़ सकते हैं? तो सहजोबाई कहती है हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। परम प्रभु परमात्मा की कृपा हुई जो हमको मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी हम संसार में भटकने लगे, कर्म बंधन में अटकने लगे। भगवान तो जन्म दिए, उनकी कृपा है, लेकिन इसी संसार में वो छोड़ दिए। इस संसार के आवागमन में पड़ने के कारण आवागमन का दुख जो है वो भोग रहे हैं। कहते गुरु क्या करते हैं? गुरु करते क्या है? वो आवागमन से छुटा देते हैं।
गुरु ने आवागमन छुटाई, इसीलिए गुरु श्रेष्ठ होते हैं। कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। कहते गुरु और गोविंद दोनों खरे हैं, मैं किसको प्रणाम करूं? किसी को नहीं पहचानता हूं, लेकिन गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं, तब जाकर के प्रणाम करते हैं। गोविंद को बताने वाले गुरु होते हैं, इसीलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। एक जेल है, जिस जेल में बहुत से कैदी हैं, बहुत कैदी रहता है जेल में। मान लिया जाए कैदियों को बहुत तरह का अभाव हो रहा है, खाने का समुचित प्रबंध नहीं है, तो कोई दयालु पुरुष जाता है, खाने पीने का पूरा प्रबंध कर देता है, तो कैदी के मन में कितनी खुशी हुई होगी। अरे खाने का प्रबंध कर दिया, बहुत दुआ भी करता होगा कि ये बड़े सज्जन आदमी निकले। कोई आदमी देखता है कि कैदियों को कुपोषण हो गया है, कैदियों को बीमारी हो गई है, उचित उपचार करा देता है, तो बहुत खुशी होती है मन में। अरे स्वास्थ्य लाभ के लिए सज्जन कितना किए, बहुत उपचार करा दिए, मन में खुशी हुई। कोई देखता है ठंडी का मौसम है, थर थर कांप रहा है, तो स्वेटर कंबल वितरण करा दिया कैदियों को, बहुत खुशी हो गई मन में। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए सब व्यवस्था हो रही है, खुशी हो रही है, लेकिन एक अभाव उसको खटकता है, आखिर तो हम जेल में हैं। होता है ना मन में, सब कुछ मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, दवाई भी मिल रही है, सब चीज मिल रहा है, खुशी भी हो रही है, लेकिन ये खटका लगा है, आखिर तो हम जेल में हैं। है न मन में। एक कोई व्यक्ति जाता है, कुछ देता नहीं है, लेकिन पैरवी करके कैदियों को बाहर कर देता है, तो जितनी खुशी बाहर होने में हुई होगी, उतनी खुशी उसके अंदर में जो व्यवस्था हुई नहीं हुई होगी। है ना ऐसा? बाहर होने में विशेष खुशी हो गई। तो संत सदगुरु क्या करते हैं, इस संसार में हमको सब व्यवस्था तो मिल रही है, खुशी तो हो रही है, लेकिन मन में खटका है, एक दिन तो यहाँ से जाना होगा, घर बार सब छोड़ देंगे। एकांत में, शांत में जब सोचिएगा तो पता चलेगा घर को छोड़ के चले जाएंगे। क्यों पता चलेगा? कि संसार के लोग जा रहे, कौन स्थिर है? कोई नहीं स्थिर, सब ही बटोई, कोई रहने वाला नहीं, ये सत्य है, झूठ बात नहीं है, सबके सब जाएंगे। और जानते हैं सबसे बढ़कर के यदि पवित्र कोई चीज है, कहते मौत को याद करना, ये सबसे पवित्र है। मौत को कोई याद करता है, कहेंगे ये तो अशुभ जैसा लगता है। कहते हैं मौत को याद रखेंगे, सब शुभ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये खटका लगा हुआ है, आखिर तो संसार से जाना है। अच्छा, जो आपको पूरा मुक्त कर देता है, आवागमन से छुटा देता है, किसी शरीर में ही आप नहीं जाएंगे, सबसे मुक्त कर देगा, परम शांति आपको दिला देगा, तो वो श्रेष्ठ है कि जो संसार का सुख देता है वो श्रेष्ठ है। अरे जो मुक्त करा दिया, परमात्मा को मिला दिया, वो जो संत सदगुरु है वही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। ऐसा संत और शास्त्र कहते हैं। गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होता है। गुरु किसको कहते हैं? गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु का मतलब होता है गु मन अंधकार रू मन प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश के तरफ ले जाता है, वैसे जो गुरु हैं, शरीर में रहते हुए भी जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, वो मानव नहीं है, वो महामानव हैं। वो कोई सर्वसाधारण नहीं होते हैं, वो तो ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, वो प्रकाश स्वरूप हो जाते हैं, वो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए वो हम आप जैसे मानव नहीं है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। कहते जो गुरु को मानुष जानता है, मनुष्य जानता है, कहते वो अंधा है। गुरु क्या करते हैं? कहते सदगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध देवता देव निरंजन हो। संत सदगुरु क्या करते हैं? हम लोगों का जो जीवन है, हम लोगों का जीवन है अज्ञानता का जीवन है, अंधकार का जीवन है। तो
संत सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु पशु मानस करे, जो अज्ञानता है उसको दूर करके मानवता ला देते हैं। हमारे अंदर में मानवता भर देते हैं। जिसके अंदर में मानवता ही नहीं उसको मानव कैसे कहेंगे? एक ज्ञान संकलनी तंत्र है, उसमें लिखा है आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य में तक पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकंग विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। कैसा पशु है? कहते हैं सींग और पूंछ के बिना पशु है वो। पशु को सींग होता है ना, अब पूंछ भी होता है। तो कहते सींग और पूंछ के बिना पशु कौन है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। जो गुरु भक्ति नहीं करता है, जो गुरु ज्ञान के अनुसार नहीं चलता है, कहते वो पशुवत है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जिसको जीवन में सत्संग मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। सुखदेव मुनि संत थे। वो जब सत्संग बांटने चले, सत्संग सुनाना प्रारंभ कर रहे थे, उसी समय देवता लोग आ गए। ऐसी कथा है। तो देवता लोग आकर के कहते हैं कि महाराज ऐसा करिए, सत्संग हमको सुना दीजिए और नर लोक को अमृत दे दीजिए। सुखदेव मुनि कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुमको सत्संग हम नहीं सुना सकते हैं। नर लोग को ही देंगे, मानव को ही सत्संग हम सुनाएंगे। तो अब बुझिए देवता लोग भी तरसते हैं सत्संग के लिए, उसको नहीं मिलता है। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है, थोड़ा नजर दौड़ा करके देखिए, क्या वो शरीर, जो भी शरीर है, गाय घोड़ा बैल गधा जो भी है, उस शरीर में आप सत्संग कर सकते हैं? उस शरीर में क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? वो जो शरीर है भोग योनियां है, वो जो शरीर है अज्ञान अवस्था वाली है। उस शरीर में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खाना पीना कर सकते हैं। और मनुष्य का जो शरीर है, कहता है ये जो योग वाला शरीर है, इससे आप योग कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, सुर दुर्लभ, अर्थात देवताओं को भी ये दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन हम काम कैसा करते हैं? देवता से भी बदतर करते हैं। कहते हैं कि देव दुर्लभ शरीर मिला है तो देव दुर्लभ काम भी होना चाहिए। कहते देव दुर्लभ काम क्या है? गुरु महाराज ने कहा है दुर्लभ मनुष्य तन, दुर्लभ मनुष्य का शरीर है और इस दुर्लभ मनुष्य शरीर से दुर्लभ काम करना चाहिए। तो दुर्लभ काम क्या है? करिए गुरु भजन। थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। गुरु का जो भजन है, कहता ये भी दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और संत सदगुरु का जो भजन है वो भी दुर्लभ है। दुर्लभ काम करना चाहिए। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, मनुष्य शरीर में आए हैं, विचार करने का ये मौका मिला है, अवसर मिला है। यदि इसमें विचार नहीं करेंगे तो समझ लीजिए अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। पासा में जुआ यदि हाथ में नहीं आएगा, जीत नहीं होगी तो कहते हैं फिर हार जाएंगे। 84 लाख योनि में भटक रहे थे। कितना भटक रहे थे? कभी घोड़ा बने, कभी गधा बने, कभी बिल्ली बने, कभी चूहा बने, क्या क्या नहीं बने। तो वहां से भटकते 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 परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा हो गई तो मनुष्य का शरीर मिला। कृपा से मिला है। जब मनुष्य का शरीर मिला है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कहता है इस मनुष्य शरीर में आकर के हम लोगों को भगवत भजन करना चाहिए। शरीर मिला है, शरीर में यदि मानवता नहीं है तो कहते हैं वो मनुष्य का शरीर ही बेकार है। एक कवि ने कहा है
आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, अब समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं पहचानता है। मानव के अंदर में मानवता नहीं है, वो क्या मानव है? मानवता कहाँ से आएगी? तो कहते हैं मानवता आती है सत्संग से। सत्संग नहीं करेंगे आपका उत्तम विचार नहीं होगा। जब उत्तम विचार नहीं होगा तो उत्तम पुरुष भी नहीं होंगे आप, उत्तम शरीर भी नहीं है। समझिए, मनुष्य का शरीर जो है जब ज्ञान है तब तो उत्तम है, और यदि ज्ञान नहीं है तो समझिए सब बेकार है। एक गाय है, गाय बेचारी दूध देती है, जानवर है, उसके गोंद का भी काम आता है, चमड़े का भी काम आता है ना, मर जाती है, हड्डी का भी काम आता है, उसका अंग प्रत्यंग काम में आता है। जो भी गाय जानवर है, बैल जानवर है, उसका काम आता है ना सब कुछ। हम आप विचार करिए, जानवर की हड्डी काम में आती है, चमड़ा काम में आता है, गोंद काम में आता है, गोबर काम में आता है, और हमारा क्या क्या काम में आता है। मनुष्य इतना उत्तम मनुष्य का शरीर मिला है, सुंदर शरीर मिला है, तो थोड़ा विचार करिए, हम जब मरेंगे, शरीर जब हमारा छूटेगा तो क्या हड्डी काम में आएगी? कुछ काम में आएगा? तो कहते हैं जब तक जिंदा है तब तक तो आप अच्छे हैं, जब मर जाएंगे ये शरीर फेंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। एक संत हैं सूरदास जी महाराज, वो कहते हैं जादिन मन पंछी उड़ गई हूँ, तादिन तेरे तन परवर के सभी पाप जल गई हूँ। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या होगा? जैसे वृक्ष को काट देते हैं तो पतझड़ हो जाता है, बेकार हो जाता है। उसी तरह से इस शरीर में जब तक आप हैं तब तक आपका सम्मान है, मान है। जैसे आप शरीर से निकल गए तब क्या होगा? कहते हैं घर के कहत सवेरे कारो भूत हो घर खई हैं, और दिन मन पंछी उड़ गई। जिनके साथ जीवन पर्यंत बिताए, चाय पानी किए, हाथ परिहार किए, खाए पिए, घूमे फिरे, इतना आज़ादी से रहे, एक साथ बैठे उठे, सब गपशप किए, और वही मित्र कहता है कि इसको जल्दी हटा दो, ये तो भूत हो जाएगा। देखिए क्या रिलेशन है संसार का, क्या संबंध है। जब तक आपके शरीर में चेतना है, जब तक आप शरीर में हैं, आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला कोई पदार्थ है, कोई तत्व है, तो जब तक आप शरीर में हैं तब तक आपकी पूंछ है, मान है, सम्मान है, इज्जत है। जैसे आप शरीर से निकल गए, इस सुंदर शरीर को कोई नहीं रखेगा, रखता है किसी को? एक सुंदर दाजी महाराज हैं, उनकी बहुत सुंदर वाणी है। वो कहते हैं जा शरीर माही तो अनेक सुख माने रही हो, ताई तो विचारिया में कौन बात बली है। जिस सुंदर शरीर को प्राप्त करके आप अभिमान में चूर होते हैं, मद में चूर हो जाते हैं, कहते हैं उस सुंदर शरीर पर थोड़ा विचार किए हैं कि उसके भीतर में क्या है। कहते हैं रग रग में रक्त भरी हो, पेट हो पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। थोड़ा विचार करिए इस सुंदर शरीर में क्या है। इस रग रेशे में खून भरा हुआ है, पेशाब है, पैखाना है पेट में, ठोर ठोर मली है, कितना गंदा शरीर है। कहते हैं हारन से भरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। एक संत उन्होंने कहा है सप्त धातु का काया पिंजरा, पामाई जुगत बिन सुवा, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो प्रलय हुआ। कहते हैं सप्त धातु का ये काया पिंजरा है, कितना क्षण भंगुर है। कहते पानी का सा बुलबुला यतन ऐसा जान। बरसात में देखे होंगे बुनका बनता है, वर्षा होता है ना, इतना बड़ा फोका बुनका जैसा होता है, उजला उजला, और उसको फूटने में कितनी देर लगती है? कहते कोई देर नहीं, तुरंत फूट जाता है। कहते ये जो तन है, जो शरीर है, उतना ही क्षण भंगुर है। आश्चर्य लगता है, उतना क्षण भंगुर शरीर है, लेकिन इस शरीर में रह करके हम लोगों को थोड़ा वैराग्य भी नहीं होता है, मन में प्रेरणा भी नहीं होती है कि शरीर भी छूटेगा।
अवश्य छूटेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले, एक बंदे जा देंगे। जाना होगा, ध्रुव निश्चित है। उसी के लिए संत महात्मा याद दिलाते हैं, इतना सुंदर शरीर मिला है, सुंदर काम कर लेना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। एक थे गोपीचंद, नाम सुने होंगे आप लोग, गोपीचंद का नाम। उनकी माँ गुरु भक्तिन थी, उनके पिताजी नहीं थे, गोपीचंद थे, शरीर छूट गया था उनका। तो गोपीचंद एक दिन छत के किनारे स्नान कर रहा था खुले बदन में, तो उसकी माँ छत पर घूम रही थी। एकाएक नजर पड़ गई गोपीचंद जो स्नान कर रहा था उस पर। तो जैसे ही अपने पुत्र को देखी, ऊपर में ही रोने लगी। ऊपर में जो देख भी रही थी, रो रही थी। और गोपीचंद खुले बदन स्नान कर रहा था ठंडा पानी से, तो आंसू टपक पड़ी, उसके बदन पर पड़ गई। तो गरम गरम आंसू होता है ना जब रोता है आदमी। तो गोपीचंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो ठंडा जल से स्नान कर रहे थे, गर्म जल कहाँ से आ गया। इधर उधर नजर दौड़ाया, देखता कोई नहीं है। ऊपर नजर करता, देखता है माँ रो रही है। दौड़ते हुए चला गया उसी अवस्था में। बोले माँ तुम क्यों रो रही है, तुमको किस चीज की आवश्यकता है, तुमको क्या चाहिए, तुम अभी कहो तो मैं पूरा करता हूँ। बोले कि बेटा मैं तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। बोले कि माँ यदि मैं सुंदर ही हूँ तो तुम्हारा ही तो पुत्र हूँ, तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम क्यों रोती है। तो उसकी माँ कहती कि बेटा तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारा पिता था। तो फिर क्या हुआ। बोले कि तुम्हारा पिता सुंदर शरीर प्राप्त करके भी चला गया संसार से, आज वो नहीं है और मुझको रोना इसलिए आ रहा है, तुम्हारा भी इतना सुंदर शरीर है, ये भी सुंदर शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। बोले भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है और ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए हमको रोना आ रहा है। तो बोले माँ क्या करना चाहिए। बोले कि बेटा सुंदर शरीर से सुंदर काम करना चाहिए। तो बोले कि माँ सुंदर काम क्या है। बोले कि सबसे सुंदर काम है भगवत भजन, गुरु के शरण में चले जाना, क्योंकि यह एक न एक दिन शरीर छूटेगा और भगवत भजन कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। एक कवि ने कहा है, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। अरे संसार में हम लोग आए हैं, कुछ काम करके जाना चाहिए। हाथ मिला है कुछ काम करने के लिए, कुछ काम का मतलब खाली खाने के लिए नहीं, परोपकार करने के लिए। आँख मिला है परोपकार करने के लिए, शरीर मिला है सुंदर परोपकार करने के लिए। अपना पेट तो कौवा भी भरता है, कुत्ता भी भर लेता है किसी गली कुची में जाके। कहते हैं जब आप दूसरे के काम में आते हैं, परोपकार के काम में आते हैं, तब आपका जो मनुष्य का शरीर है ये सार्थक होता है। उपकार करिए, सहयोग करिए, आपसे जितना बन पड़ता है, दूसरे के काम में आइए। अपना काम तो सब करता ही है, लेकिन अपना काम विशेष काम नहीं होता है। दुनिया के काम में आइए, तब आपका नाम होगा संसार में। तो फलाना व्यक्ति से मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, उस 1 करोड़ रुपया को बैठ करके यदि आप खा लिए तो क्या हुआ, खाली खाते रह गए और दूसरे को खिलाए नहीं। अरे यदि दूसरे को खिलाते हैं, परोपकार करते हैं, उसमें विशेष आपको सहयोग मिलता है। कहेंगे क्या मिलेगा। बोले कि संसार में जब तक रहेंगे तब तक का तो छोड़ दीजिए, मिलता है कि नहीं मिलता है। संत महात्मा कहते हैं संसार से जब जाएंगे, जहाँ जाएंगे आप वहाँ आपको सहयोग मिलेगा। इसीलिए पुण्य करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। तो गोपीचंद को कहा कि इस मनुष्य शरीर को भगवत भजन में लगाना चाहिए। बोले कि माँ मैं क्या करूं। बोले कि तुम संत सदगुरु के शरण में जाओ। गोपीचंद उसी समय गोरखनाथ जी महाराज के शरण में गए। गोरखनाथ जी महाराज से विनती करते हैं कि महाराज हमको आप अपने शरण में रख लीजिए। गोरखनाथ जी महाराज के मन में हुआ, इसको तो लगता है कि राजा का शरीर जैसा लगता है, हो सकता है घर में खटपट हुआ आ गया होगा। उनके मन में हुआ कि इसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए।
क्या बज गया? कितने बजे समाप्त करेंगे? हाँ, ये कहानी कह के कर दे। गोपीचंद की परीक्षा लेने बोले कि तुम माँ से भिक्षा लेकर के आओ तब तुमको हम रखेंगे। तो गोपीचंद गया माँ के पास, तो कहता माँ हमको गुरुजी भेजे हैं भिक्षा के लिए। उनकी माँ के मन में हुआ कि हम इसको क्या भिक्षा देंगे, संसार के सभी वस्तुओं से अवगत है, इसलिए कुछ इसको शिक्षा दे देते हैं। उनकी माँ कहती है कि बेटा स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना और मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना। तो गोपीचंद कहता है माँ ये तो सब बात विपरीत है, जो बैरागी हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, उसको स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा? गुरु के पास रहेगा, जो रूखा सूखा मिलेगा वही न खाएगा। और मुलायम सैया के लिए तुम बोलती है, गुरु जी के पास मुलायम सैया का है, तो जमीन में भी सोना पड़ेगा क्योंकि वो तो जंगल में रहते हैं। और मजबूत किला गढ़ की बात कहती है, ये घर तो हम छोड़ दिए, फिर इसी में रहने के लिए क्यों कहती है? उसकी माँ कहती है बेटा तुमने समझा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है जब तुमको खूब भूख लगे तब तुम खाओगे तो उसमें स्वाद लगेगा, यही स्वादिष्ट भोजन है। और जब तुमको खूब नींद लगे तब सोना, पत्थर पर भी सो जाएगा तो वो मुलायम बनेगा। और जिसको नींद नहीं आ रही है, खूब मुलायम सैया है और बस करवट बदलते रहते हैं, कांटा की तरह चुभता है। नींद जब नहीं आती है देखिए कितनी छटपटाहट होती है। और जब नींद आ जाती है फर्श पर सो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हम फर्श पर सोए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब नींद आवे तब सोना, इसी को कहते हैं मुलायम सैया पर सोना। उसके बाद मजबूत किला गढ़, उनकी माँ कहती है कि बेटा दुनिया की जितने किला है सब ध्वस्त हो सकता है, लेकिन ये सत्संग किला जो है वो ध्वस्त नहीं होता है, इसीलिए सत्संग किला गढ़ के अंदर रहना। हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। मानव का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। आज जो सत्संग हुआ, ये घर उद्घाटन में सत्संग हुआ, ये गुड़िया दीदी कराई है, बहुत अच्छा काम किया है। सत्संग यज्ञ से बढ़कर के और कोई यज्ञ नहीं होता है। घर पवित्र हो जाता है, बच्चे पर संस्कार पड़ता है, मन में शांति मिलती है। इसीलिए गुरु माँ से प्रार्थना है इनके मन में सुख और शांति हो, इनके बाल बच्चे जितने सब सुख शांति से रहे और घर में एक शांति का वातावरण बना रहे। जैसे मंदिर होता है, घर में रोज पूजा करेंगे, सत्संग करेंगे, ये भी एक मंदिर है, घर भी मंदिर है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज का फोटो भी लगा है, यहाँ पर सत्संग करेंगे और गुरु महाराज की कृपा बनी रहेगी। गुरु महाराज को याद करते रहेंगे, उनकी कृपा बनी रहेगी। इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना है सब सुख शांति से रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और क्या करेंगे? और कहाँ गई माता जी? आरती करना? अच्छा राधे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिलामृत गयाल शीशो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बिलामृत गयाल शीशो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा।
कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति रोने लागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म वेदों को देखा न भाला, बिला अमृत गया न संभाला। धर्म वेदों को देखा न भाला, बिला अमृत गया न संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोने लागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। देख अब भी तूने विचारा, देख अब भी तू न विचारा, सुर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। देख अब भी तू न विचारा, सुर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बिला अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत होत लकली जय पात कनया दीपक सास प्रकाश करी जय गगन काल रवि शशि बल फूला मूल कपूर कलश भर दीजे आचतन अवतारे अल पोहप मालही हार गुही जैसे पान मिशान मिठाई चंदन धूप दीप सब जय झलक मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सोने जय सर्व सुगंध आकाशा मधुकर कमल केली धुनि दे जय निर्मल जो सजरत घट माही देखत दृश्य दोष सब जय आधर धार
अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजे पी